नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आशिफ इकबाल और इस वक्त ये चाय की तैयारी हो रही है, आप देख सकते हैं। क्योंकि हम बड़े बड़े चर्चाएं होती हैं वो चाय पे होती हैं और हम वैशाली लोकसभा में हैं, वोट यात्रा कर रहे हैं। लगातार हम पूरे देश का मिजाज समझने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव है। तो हम बिहार आए और बिहार के हम वैसी जगह पे हैं जहां गणतंत्र निर्माता कहा जाता है, जिस जगह को उसका मान सम्मान प्रतिष्ठा बहुत अलग वे में है। वैशाली ग्रंथों में है, वैशाली इतिहास में दर्ज है, वैशाली को सभी लोग जानते हैं। हम उस वैशाली पहुंचे हैं राजनीतिक मिजाज को समझने के लिए, और वो भी चाय की दुकान पे। सबसे पहले तो भाई साहब का ही परिचय करा ले। भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? सुशील कुमार पूर्व। तो क्या बना रहे हैं? चाय बन रहा है। चाय मतलब शौकीन लोग होते हैं यहाँ पे? हाँ, चाय तो पीवे करते चाय हैं। पीते हैं। किसमें? मिट्टी के बर्तन में या? हाँ, मिट्टी के बर्तन डिस्पोजल दोनों में चलता है। अच्छा, तो चाय बिकती है खूब? हम्म। चर्चाएं भी होती होंगी आपके यहाँ? हाँ, होबे करता है। होबे करता है। बिल्कुल, देखिए, चाय पे चर्चा के लिए ही हम बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हुए चाय पीने आए थे। इन्हें अपने चर्चा में हम शामिल करते हैं, जरा जानते हैं वैशाली के मिजाज को कि आखिर वैशाली के लोकसभा में क्या मिजाज है। भाई साहब, क्या मिजाज है? मिजाज क्या है, एनडीए का परिवर्तन है। वैशाली लोकसभा में बीना देवी की जीत निश्चित है। अच्छा, हाँ, ऐसा क्या है? क्यों? वो काम बहुत सारे किए हैं और सब जनता के बीच में बराबर रहते हैं। अच्छा लहर है। अच्छा जी। आप तो मतलब एकदम तैयारी, आप तो पूरा वेशभूषा में दिख रहे हैं। हाँ। तो क्या होने वाला है वैशाली? वैशाली में बीना देवी जी जीतने वाले हैं। अच्छा, हाँ, यहाँ मोदी जी का खूब चर्चा है। मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और देश में उग्रवादी और क्रिमिनल सबको शांत कर दिए। बहुत अच्छा देश चल रहा है। अच्छा, जी, इसमें सब कुछ ठीक चल रहा सब बहुत अच्छा से चल रहा है। है। भैया, क्या हो रहा है? क्या मिजाज कह रहा है चुनाव? मिजाज यही है कि इस बार हम लोग एनडीए को वोट करेंगे और हेलीकॉप्टर छापर वोट देना है सब लोगों को। और पूरा मिजाज बना हुआ है कि इस बार बीना देवी को 400 से 400 एम की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। एम की बार 400 पार, और मोदी जी को जय जयकार हो जाएगा। हाँ, क्या होने वाला है? मतलब आपको क्या लग रहा है कि क्या ऐसा हो रहा है कि काम कर रहे हैं मोदी जी को काम है, लोग देख रहा है, मोदी जी को जान रहा है कि मोदी जी देश के लिए क्या किए हैं। बहुत कुछ किए मोदी जी क्या नहीं किए, पूरे काम तो मोदी जी किए हैं। लालू जी क्या किए? लालू जी भ्रष्टाचार किए हैं। लालू जी चारा घोटाला में फंस गए, उनका बेटा सब चारा चोर है, सब सारा लालू जी तो चोरी में लगे हुए हैं। वो क्या विकास करेंगे वो लोग? नहीं, उनके बेटे तो कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत नौकरी दी है। क्या नौकरी दिए हैं? नौकरी नीतीश जी दिए हैं, उनके साथ चले गए तो थोड़ा काम उनको दे दिए। तो दिए क्या? वो काम तो नीतीश जी दिए इस बार। भैया, क्या कहेंगे? क्या मिजाज है? हम लोगों का मिजाज यही है कि हम लोग एनडीए का समर्थक है। ये तो कपड़ा ही देख के आपका लग रहा है, आपका टी शर्ट देख के लग रहा है कि आप केस के समर्थक हैं। वो तो बताने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन ये बताइए क्यों? क्योंकि मोदी जी जो है 5 केजी चावल और गेहूं देते हैं। उसके बाद नहीं, आयुष्मान कार्ड सब गरीब को इलाज के लिए बनवा रहे हैं गांव-गांव में जा कर के। इसीलिए हम लोग जो है मोदी जी को जय जयकार कर रहे हैं। आप बताइए भैया, क्या कहेंगे? सर्वप्रथम तो हमारा देश जो है मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है। धारा 370 जैसे जो कांग्रेस के सरकार में नहीं हटी। बाप रे, बिहार के वैशाली में भी धारा 370 की चर्चा कर रहे हैं। चल, बिल्कुल बिल्कुल, जो देश लेवल का जो आप रिपोर्ट ले रहे हैं, तो मैं यादव समुदाय से हूँ। मेरा नाम राजन कुमार यादव हुआ, मीनापुर विधानसभा का मैं रहने वाला हूँ। और यादव समुदाय से मोदी जी के नेतृत्व खखर के बता रहे हैं आप यादव समुदाय से हैं, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जो देश का विकास करेंगे। धारा 370 कांग्रेस के रिजिम में आज तक तो नहीं हटी। राम मंदिर जो विवाद चल रहा था, राम मंदिर भी कांग्रेस के रिजिम में नहीं हटी। वैसे काम हमारे यहाँ वैशाली के सांसद बीना देवी महोदया के रीजन में बिजली, सड़क। आप यादव हैं, ये बात क्यों बताया? यादव जो लोग कहते हैं कि यादव समुदाय के लोग जो लालू यादव के नेतृत्व में ही जाएगा, ऐसा कहने वाले बंद कर दे। क्योंकि अब जनता जागरूक हो चुकी है और जाति पाति की यहाँ राजनीति वैशाली की धरती पे नहीं है। लेकिन तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि हमने बहुत नौकरी दी है, 17 महीने में हमने 19 लाख नौकरी दी है, रोजगार दिया है। तेजस्वी यादव कोई रोजगार नहीं दिए हैं। वो प्री प्लानिंग पहले से था। क्या नीतीश जी और बीजेपी की सरकार थी, उसमें नौकरियां नहीं मिली? इन्हीं के नेतृत्व में मिली। कितना दे दिए? जो है जुमलाबाजी है और जाति समीकरण को बटोरने का काम कर रहे हैं। ये संभव बिहार की जनता बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि देखिए ये बात बहुत मायने रखती है। क्योंकि ये सबको पता है कि देश में बिहार एक इकलौता ऐसा राज्य है और खास तौर पे इसके जड़ों में
इसकी जड़ों में जातीयता है। ये सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ कास्ट पॉलिटिक्स सबसे ज़्यादा हावी रहा है। और वो अगर ये बात कह रहे हैं कि मैं यादव हूँ, उसके बावजूद एनडीए में, तो ज़रा सोचने वाली बात है। सबसे पहला तो मैं अपना परिचय दूंगा। अपना परिचय भी आप देंगे? आप भी अपना परिचय देंगे? मैं मोहम्मद आलम अंसारी। बहुत दिनों तक हम लोग आरजेडी के पीछे घूमे, आरजेडी गुमराह किया हम लोगों को, हम लोगों के साथ शोषण भी किया एक तरह से, मुस्लिम के साथ भड़काया भटकाया। नया नया क्या करे, क्योंकि अब मोदी जी को जो हम देख रहे हैं। नाम क्या है? मोहम्मद आलम अंसारी। अच्छा, जो चीज आज तक कोई नहीं किया वो मोदी जी की है। 3 तलाक लागू की है। हम लोग के धर्म में जब मन करता था कोई किसी को तलाक दे देता था। मोदी जी ऐसा नियम लेके आए हैं, कोई किसी को तलाक ही नहीं दे सकता। मोदी जी को वोट देंगे? जरूर। ओवैसी जी को नहीं? ओवैसी जी कौन है? ओवैसी जी बुरा लगेगा? ओवैसी जी को हम नहीं जानते हैं, सिर्फ मोदी ऐसे जी को कैसे जानते नहीं हैं। नहीं जानते हैं। ओवैसी जी सिर्फ भड़काने का काम किया है, जोड़ने का काम नहीं किया है। हर जगह हिंदू मुस्लिम का राइट किया है ओवैसी जी। अरे आप तो बहुत बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं। है, आप देख लीजिए आरोप क्या, ये सत्य है, हम साबित कर देंगे। आप मोदी जी को वोट दीजिए? जी, मोदी जी को हम देंगे और हमारे जितने भी मुस्लिम कौम है उनसे आग्रह करेंगे। अच्छा, इसलिए भी दे रहे होंगे क्योंकि यहाँ बीजेपी नहीं लड़ रही, इसलिए दे रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी अगर बीना सिंह बीजेपी से होती तो भी देते हैं आप? किनको? हम तो बीजेपी समर्थक है और रहेंगे बीजेपी समर्थक है? जी रहेंगे। आरजेडी हमको गुमराह कर दिया। 3 तलाक ये सब कौन लेके आया है? मोदी जी लेके आए हैं। दारू पी के आते थे अपने। बड़ा दिलचस्प है, वो यादव जी हैं, वो खखर के कह रहे हैं कि मैं जी भाई मैं उधर नहीं हूँ, आप मियाँ जी हैं, आप इस तरह हम लोग एमवाई समीकरण वाले लोग, आप लोग इस तरह की बात जी, क्योंकि बीजेपी वो चीज लाया है जो आज तक किसी ने नहीं लाया, ना कांग्रेस लाया ना आरजेडी लाया, किसी ने नहीं लाया। कोई भी खा पी के आता था, बेटी बहू को तलाक तलाक तलाक, 3 बार बोल दिया तलाक हो गया। आप बोल के बताए? अब कोई बोल के बता सकता है? में चर्चा होती है? हमेशा होती है, हमारे फैमिली में भी चर्चा होती है, हमारी रिलेशन में होती है चर्चा। इससे बहुत का घर बस रहा है, सब सुखी शांति से रह रहे हैं। लेकिन ओवैसी जी कह रहे हैं, बाकी अपोजिशन के लोग कह रहे हैं कि मुसलमानों को डरने की ज़रूरत है। यहाँ तक कि लालू जी ने तो आपकी बात की है, उन्होंने कहा कि मुसलमानों को आरक्षण दीजिए, मुसलमानों को अधिकार दीजिए। अभी जो 2 साल पहले कोरोना आई थी, जगह जगह पे देश विदेश में मुस्लिम हमारे बहुत सारे कौम पड़े थे। क्या उस समय मोदी जी पासपोर्ट मांगे थे कि तुम मुस्लिम हो या हिंदू हो? वो डायरेक्ट बुलाए, सिर्फ इंडियन पासपोर्ट देखकर, इंडिया लिखा है, आप तुरंत आइए मेरे पास। हर चीज का सुविधा दिए उन्होंने। आरजेडी दिया, कांग्रेस आया उस समय नहीं आया, सिर्फ मोदी जी आए। इसलिए मोदी जी को हाथ जोड़कर नमस्ते करते हैं, हम मोदी जी को वोट देंगे। हमारे जितने भी मुस्लिम भाई है उनसे भी आग्रह कर रहे हैं कि कृपया मोदी जी को चुने। आप तो हर हर मोदी, घर घर मोदी। आपका नाम क्या है? मोहम्मद आलम अंसारी। वालिद का नाम क्या है? मोहम्मद इनूस अंसारी। वालिदैन का क्या नाम है? मम्मी का शाहजा। अब वालिदैन आप नहीं समझ में आ रहा है, मतलब आपका सही में नाम है ना जी? ऐसे तो नहीं कि आप आधार प्रूफ दिखा दे। दिखाइए दिखाइए, जबकि बड़ी बड़ी बातें हो रही है ना, कहीं आइए लोग पर भी सवाल नहीं खड़े होने भैया, चाहिए। कैमरामैन वाले आ जाइए। हाँ हाँ भाई, इधर आइए और देखिए इनका आधार देखिए, बिल्कुल दिखाइए। यहाँ से देखिए, हाँ ये बिल्कुल दिखाइए। मोहम्मद आलमगीर। मीनापुर विधानसभा से ताल्लुक। विधानसभा से नहीं मतलब था, मुझे सिर्फ आपके आइडेंटिफिकेशन से मतलब था, क्योंकि आप बातें जो कर रहे थे। और देश जरा क्लोज करना, क्योंकि आपने एक बात जो की वो बात बहुत टची है कि जब विदेश से लोग कोरोना में आ रहे थे तो पासपोर्ट पे नाम नहीं देखा है भारत सरकार ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ये इंडिया पासपोर्ट में इंडिया, बिल्कुल कौन कहाँ से बिल्कुल कोई मतलब नहीं। बिल्कुल, बहुत वाजिब बात जी। बताइए, आप तो रंग वेशभूषा से लग रहे हैं कि आप कहाँ हैं, आप तो दिख रहे हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है। हम तो मोदी जी का भक्त हैं और मोदी जी बहुत अच्छे काम क्यों करते हैं, बहुत अच्छे काम करते हैं। भक्त भगवान के होते हैं, मोदी जी के काहे के लिए भक्त? क्यों, काम अच्छे करते हैं, तो आप लोग को अंधभक्त भी कहते हैं। दिल में उनको बसा रखे हैं। ये बताइए, अंधभक्त भी आप ही को लोग कहते हैं। और काम लगा है लेकिन दिख नहीं रहा है, लोग कहते हैं, विपक्षी यही कह रहे हैं। नहीं, अच्छे काम करते हैं और देश में बहुत कुछ किए हैं। क्या किए बताइए तो जरा। बहुत कुछ देश के लिए, बहुत अर्थव्यवस्था भी मजबूत हुआ और व्यवस्था आप समझते हैं? हाँ, और बहुत कुछ किए, सारा अरे बहुत कुछ क्या किए वो देश बताइए। के लिए, और विकास भी किए। हाँ, बहुत बहुत बहुत। और नाम है आपका? प्रेम कुमार शाह। अच्छा, आप बताइए क्या लग रहा है? मैं सोनी समुदाय से हूँ, मेरा नाम विकास कुमार सोनी हुआ और हम लोग ऐसे बीजेपी के समर्थक है। आप लोगों की बात सुन के भाई साहब जरा आप इधर आ जाइए 1 सेकंड के लिए, जरा आप इधर हो जाइए, आप इधर होइए,
आप बीच में आइए थोड़ा सा जरा। मैं इसलिए ये बात दिखाना चाह रहा हूँ, मुझे भी हंसी आ रही है, लेकिन क्योंकि यहाँ माहौल बहुत लाइट नोट पे है, बहुत सारी चीज़ें हैं समझने के लिए। एक ये मुसलमान हैं, ये यादव हैं और ये सहनी हैं, और ये लोग बता रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है, अपने बारे में ये जानकारी दे रहे हैं। और जानकारी देते हुए कह रहे हैं कि पहले मेरा नाम जानिए, मेरी जाति जानिए और उसके बाद मेरे से बात कीजिए। क्यों? क्योंकि ये 3 इक्वेशन जो है इस वक्त महागठबंधन के लिए हैं। माना यह जा रहा है कि जो वोटिंग का परसेंटेज कह लीजिए या जिसको वोट बैंक अपना अपना मानता है कोई, महागठबंधन के 3 लोग बड़ा। आप आपका नाम क्या है? लड्डू राम लड्डू राम जी, राम परिवार से। राम परिवार से हैं आप? जी। ये तो आप लोग की तरफ भी हैं। नहीं, हम लोग जो महागठबंधन वाले लोगों का जो मैनिया का बीमारी पकड़े हुआ है कि जो जाति पाति पर वोट कलेक्शन करेंगे, नहीं, मोदी के व्यवस्था और मोदी के विचार और विकास पे वोट होगी इस बार। और एक संदेश हम आरजेडी को देना चाहेंगे, आरजेडी को मत दीजिए, आप इस चीज को दिमाग से निकाल दे। खाली आरजेडी को काहे संदेश दे रहे हैं आप? बिहार भर को दीजिए। एक मिनट, आप माइक इधर रखिए। उनका कहना है आप ही को तो मुस्लिम और दो समुदाय के लोग ज्यादा मुस्लिम जो कहते हैं माई समीकरण, सुनिए, इसके लिए आरजेडी का कहना है, हमें तेजस्वी जी का, कि मुस्लिम और यादव मेरा इतनी दिमाग से निकाल दे। अब भूल जाए, वो जंगल राज बहुत हो गया। रात के 12 बज रहा है, आज हम बीच रोड पे खड़े तो मोदी जी का देन है। लालू जी के दिन में आता था, ठोक के चल जाता था। अभी शान से खड़े हम, ठोक के चला जाता है। भाई देखे हुए उस चीज को हम। हमारा उम्र 35 साल है, हम देखे हुए नजरों से। यही भैया आप बताइए। हम तो पसमान है, अब मोदी जी का हनुमान है। अब क्या बताया, बस जहाँ मेरा पसमान हनुमान। बस नाम है आपका? दयानंद कुमार। अच्छा, आप मोदी जी का हनुमान है? और क्या, मोदी जी का हनुमान तो चिराग पासवान है। उसी का वंश तो हम भी है, तो हम भी हनुमान है मोदी जी का। और क्या, देखिए बड़ा ही दिलचस्प है ये। इसीलिए कहते हैं कि चाय की दुकान पे, चाय के जो रेडियाँ होती हैं, चाय के जो शॉप होते हैं, वहाँ बड़े अलग अलग अंदाज के लोग मिलते हैं और अपनी अलग अलग तरीके से राय रखते हैं। इतने दिलचस्प तरीके से इन लोगों ने अपनी राय रखी है और हम नहीं जानते थे कि ये किस पार्टी से है क्या नहीं है। हम इनके पास पहुँचे तो बहुत ही दिलचस्प आंकड़े नज़र आ रहे थे। सबसे दिलचस्प आंकड़ा ये कि जो लोग ये कह रहे हैं कि ये वोट बैंक किसी और डिवीज़न का है या ये कह रहे हैं और महागठबंधन का, वो लोग अपना नाम पहले बता रहे थे, अपनी पहचान पहले बता रहे थे, फिर अपनी बात रख रहे थे। तो बड़ा ही दिलचस्प हमने देखने को मिला कि वैशाली में लोगों की राय किस तरीके से ये सामने आ रही है। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़। वैशाली से कैमरामैन अवधेश के साथ आशिफ इकबाल, इंडिया न्यूज़।